गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे द डंगोंग सी काउ रीडिंग पैसेज। और इस पैसेज के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 1 to 4 तो समरी फिलअप है, नो मोर देन 2 वर्ड्स। 5 to 9 हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। एंड 10 to 13 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, नो मोर देन 2 और 3 वर्ड्स और ए नंबर। ठीक है, तो अब पहले हम स्टार्टिंग में 1 to 4 करते हैं। 1 to 4 में क्या है हमारे पास? फर्स्ट, डंगोंग आर हर्बी वायरस मैमल्स दैट स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन द सी। डंगोंग क्या होते हैं? हर्बी वायरस है, वो मैमल हैं जो सी में रहते हैं पूरी की पूरी लाइफ। येट डंगोंग्स आर पिकी ऑन देयर फीडिंग सी ग्रास एंड ओनली चूज सी ग्रास विद हायर। वो किसको चूज़ करते हैं? सी ग्रास को, विद हायर एंड लोअर फाइबर। उसमें फाइबर लो होता है, हायर क्या होती है वो सर्च करना है। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, स्टार्टिंग से रीड करते हैं। ए पैसेज में क्या है? द डंगोंग विच इज़ ए लार्ज मैरीन मैमल विच टुगेदर विद द मैंटेस लुक लाइक ए क्रॉस बिटवीन ए राउंडेड डॉल्फिन एंड ए वालरस। इट्स बॉडी फ्लिपर्स फ्लक रिजेंबल दोज ऑफ ए डॉल्फिन। यानी इसकी बॉडी, डंगोंग जो एनिमल है वो किससे मैच करता है? डॉल्फिन से मैच करता है। बट इट हैज़ नो डोर्सल फिन, इसमें डोर्सल फिन नहीं होती। इट्स हेड लुक लाइक समवट लाइक टू ए वालरस विदाउट ए लॉन्ग टस्क। उसका सिर किस जैसा लगता है? वालरस की तरह, क्योंकि इसमें लॉन्ग टस्क नहीं होता। बी में क्या गिवन है? डंगोंग आल्सो अलोंग विद अदर सिरीन्स whose diet contain mainly sea grass and the distribution of the dungongs very closely follow that of these marine flowering plants. As sea grass grow rooted in the sediments, they are limited in availability of light. सी ग्रास होती है वो सेडिमेंट्स जो मीन्स जो रेत वगैरह पानी में इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे वो होती है, वहाँ पे लाइट की कमी होती है। कॉन्सिक्वेंटली दे आर फाउंड परडोमिनेंटली इन शैलो कोस्टल वाटर। यह कहाँ पाई जाती है? शैलो कोस्टल वाटर में। एंड सो टू आर डंगोंग्स, और डंगोंग्स भी वहीं पाए जाते हैं। बट दिस इज नॉट द होल स्टोरी। डंगोंग्स डू नॉट ईट ऑल स्पीसीज ऑफ सी ग्रास, प्रेफरिंग सी ग्रास विद हायर नाइट्रोजन एंड लोअर फाइबर। तो ये किसको खाते हैं? सभी ग्रासेस, सी ग्रासेस को नहीं खाते। किसको खाते हैं? जिसके अंदर हायर क्या होता है? नाइट्रोजन, और लोअर क्या होती है? लोअर फाइबर। तो ये जो हमारा है ये आंसर बन जाएगा हमारे फर्स्ट का। ओके, नाइट्रोजन क्या होगा इसका आंसर। और सेकंड रीड करते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है? टू कंपनसेट देयर पुअर आई साइट दे यूज देयर टू फील देयर सराउंडिंग। आई साइट कम होने की वजह से वो क्या यूज़ करते हैं? तो देखो, सी पैसेज में गिवन है ड्यू टू देयर पुअर आई साइट डंगोंग्स ऑफन यूज देयर स्मेल टू लोकेट ईडेबल प्लांट्स। वो स्मेल का यूज़ करते हैं खाने लायक पौधों को ढूंढने के लिए। दे आल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग टैक्टाइल सेंस दे एंड फील सराउंडिंग विद देयर लॉन्ग सेंसिटिव ब्रिस्टल। और वो चारों तरफ सराउंडिंग्स में को कैसे फील करते हैं? क्योंकि उनके अंदर सेंसिटिव ब्रिस्टल होते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या बन जाएगा? सेंसिटिव ब्रिस्टल। ये जो सेंसिटिव ब्रिस्टल है ये आंसर बन जाएगा सेकंड पैसेज का। अब सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स का थर्ड रीड करते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड है इट इज़ लाइक ए डंगोंग आर फार्मिंग सी ग्रास। दे ऑफन लीव ब्लैंक्स रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन अक्रॉस द सी। वो कहाँ रहते हैं? ब्लैंक आएगा रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। डंगोंग प्रेफर ईटिंग न्यूली ग्रास रिकवरिंग फ्रॉम टिनी। छोटे छोटे क्या होते हैं उनसे। लेफ्ट बिहाइंड द ग्रेजिंग डंगोंग्स। क्या आएगा? ठीक है, देखते हैं थर्ड में क्या आता है। थर्ड डी पैसेज रीड करते हैं। ए हैवली ग्रेज्ड सी ग्रासेस बेड
look like a lawn mown by a drunk. Dugongs graze apparently at random with a seagrass band. Their trail meandering in all direction across the bottom. क्या घूमते उसकी सभी डायरेक्शन में? ट्रेल्स. तो थर्ड में कि हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रेल्स. ओके, ये हमारा थर्ड का आंसर बन जाएगा. उसके बाद दिस इज रादर इन efficient means of removing seagrass that is result in numerous small tufts remaining. क्या बचते हैं? tufts बचते हैं. And this is where dugongs derive some advantage from their inefficiency. These species recover most quickly from the disturbance, spreading out vegetatively from the remaining tufts are those the dugongs like to eat. जो remaining जो बच जाते हैं ना टफ्ट, छोटे छोटे पौधे से बसते हैं उसके अंदर, उसे डंगोंग्स पसंद करते हैं खाना. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? रिमेनिंग टफ्ट्स. फोर्थ का आंसर ये बन जाएगा. ठीक है, ये हमारे 1 to 4 समरी को फिल करने के लिए थे. अब नेक्स्ट रीड करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स. सॉरी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. ठीक है. द डंगोंग will keep eating up the plants completely when they begin to feed. वो तब तक खाते हैं they begin to feed, जब उन्होंने मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब तक खाते रहते हैं. जैसे उन्होंने पहले खाना शुरू किया था उसी टाइप से. तो सिक्स्थ क्या है? इट टेक्स मोर देन 10 years फॉर द रीग्रोथ ऑफ सी ग्रासेस वेयर इट हैज़ बीन ग्रेज्ड बाय डगोंग्स. 10 ईयर से ज़्यादा लगे थे सी ग्रासेस को रीग्रोथ होने में जब डगोंग्स ने उनको खाया था, यानी चरा था. ठीक है, तो पहले फिफ्थ और सिक्स्थ ढूंढते हैं. फिफ्थ तो हमारा डी पैसेज में ही है जो हम रीड कर रहे थे. देखो क्या है. इन एडिशन द न्यू ग्रोथ फाउंड, लास्ट लाइन जो हमने रीड की थी उसके बाद, न्यू ग्रोथ फाउंड इन दिस एरिया टेंड्स टू बी एग्जैक्टली व्हाट द हंग्री डगोंग्स लाइक. इसमें गिवन है ना, दिस स्पीसीज रिकवर मोस्ट क्विकली फ्रॉम डिस्टर्बेंस, स्प्रेडिंग आउट वेजिटेबली फ्रॉम द रिमेनिंग टफ्स आर. जो बचा हुआ पोर्शन है वो वही खा जाएंगे, तो उसमें फिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं. जैसे बच्चे स्टार्टिंग में खाना स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्टिंग में क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स ही खाना स्टार्ट करते हैं वो, और फिर कंप्लीटली खा लेते हैं उसको. तो ये हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा? फिफ्थ का. फिफ्थ का तो आंसर बन जाएगा ट्रू. ठीक है, अब 6 सर्च करते हैं. 6 क्या है? 10 साल से ज़्यादा लगे थे, तो 10 साल से ज़्यादा टाइम लगा था इनको. तो देखो जी पैसेज के अंदर थर्ड लाइन में क्या गिवन है? द रिकवरी ऑफ सी ग्रास मेडोस एंड द स्प्रेड ऑफ सी ग्रास इनटू द न्यू एरिया और एरिया विच हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड कैन टेक ओवर ए डिकेड. इसने कहा है कि जब वो सी ग्रास का एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसे दोबारा इस्टेब्लिश करने में, दोबारा बनने में 10 साल से ज़्यादा लगते हैं. और वहाँ पे क्या कहा था कि जब उन्होंने वो सीग्रस घास को खा जाते हैं तो 10 साल लगते हैं. तो ये चीज़ क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट. जी पैसेज के अंदर हाईलाइट कर देती हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, इस लाइन में आंसर है. तो ये चीज़ सिक्स्थ वाली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? फॉल्स. ओके, नेक्स्ट 10th है. इवन इन फूड फेसिंग शॉर्टेज द स्टोरेज स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल विल नॉट कम्पीट द वीक स्मॉल वन फॉर फूड. वो उसके कम्पीट नहीं करते. किसके लिए? स्मॉल के लिए. तो छोटे छोटे रह जाते हैं ना, उनको जो छोटे डंगोंग उनके साथ कम्पीट नहीं करते, केवल भोजन के लिए, फूड की कमी होने के बाद भी. ठीक है, तो इसके लिए एच पैसेज की फर्स्ट लाइन की देखो क्या. इफ डंगोंग्स डू नॉट ईट इनफ टू ईट देन दे क्लेव लेटर एंड प्रोड्यूस फेवर यंग. फूड शॉर्टेज कैन बी काज्ड बाय मैनी फैक्टर. वो स्टेटमेंट नहीं दे रखी जो उन्होंने कहा था. तो क्या दे रखा है
कि इनके अगर पास खाने के लिए नहीं होता, देन दे क्लेव लेटर, वो बाद में खाते हैं, प्रोड्यूस फ्यूअर यंग, और कुछ ऐसा पैदा करते हैं ताकि वो छोटे खा सके, कहीं से ला के कंबाइन करते होंगे। तो जो हम स्टेटमेंट हमारे ही दे रखी थी वो तो क्या बन जाएगी, नॉट गिवन। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8th। इट इज़ थॉट दैट डंगोंग रेयरली रिटर्न टू ओल्ड हैबिटेट्स व्हेन दे फिनिश द प्लांट। उन्होंने कहा है कि डंगोंग है ना रेयरली ही वापस आते हैं जब वो प्लांट्स को फिनिश कर देते हैं, यानी खाने के बाद ओल्ड हैबिटेट में। लेकिन अभी हमने रीड किया था ऊपर कि वो तो थोड़े से एरिया में ही मूव करते हैं। देखो ई पैसेज में दे रखा है, ई पैसेज में क्या है, डंगोंग्स आर सेमी नोमैडिक एंड ऑफन ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड बट स्टेइंग विद ए स्टेन रेंज ऑन देयर एंटायर लाइफ। परंतु एक दायरे में ही रहते हैं पूरी लाइफ। लार्ज नंबर ऑफन मूव टुगेदर वन एरिया टू अनदर, और ये जब जाते हैं एक एरिया से लार्ज नंबर्स में होते हैं। इट इज़ दीज मूवमेंट आर कास्ड बाय चेंज ऑफ सी ग्रास अवेलेबिलिटी, देयर मूवमेंट अलो दैम टू रिटर्न स्पेसिफिक पॉइंट आफ्टर लॉन्ग ट्रैवल। जो ये उस लॉन्ग ट्रैवल के बाद भी उनकी मेमोरी उनको अलो करती है कि वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएं। ठीक है, तो हमारे जो स्टेटमेंट दे रखी थी उससे तो क्या बन गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, तो 7th का जो आंसर है वो इसमें है। ओके, तो 7th वाला, और 7th का आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स। अब हम 8th रीड करते हैं। 8th क्या है हमारे पास, कोस्टल इंडस्ट्रियल फिशिंग पोजेस द ग्रेटेस्ट डेंजर टू डुगोंग विच आर प्रोन टू बी किल्ड ड्यू टू एंटेंगलमेंट। कोस्टल इंडस्ट्रियल फिशिंग पोज, जो कोस्टल एरिया पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा ग्रेटेस्ट डेंजर हैं किसके लिए, डंगोंग के लिए। विच आर प्रोन टू बी किल्ड ड्यू टू एंटेंगलमेंट, जो मारे जा रहे हैं एंटेंगलमेंट की वजह से। ठीक है, तो यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ मेन रीज़न है इसका। तो ये देखते हैं कहाँ गिवन है। तो देखो आई पैसेज में दे रखा है, डिस्पाइट बीइंग लीगली प्रोटेक्टेड इन मैनी कंट्रीज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन रिमेन anthropogenic and include hunting, habitat degradation and fishing related fatalities. Entanglement in fishing nets has caused in many death although there is no precise statistics। और वो फिशिंग का नेट्स में, फिशिंग नेट्स के लिए मतलब उनको वो नेट्स जो फिश को पकड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी इसका मेन रीज़न है। तो जो इंडस्ट्रीज़ इसमें गिवन जो स्टेटमेंट ये कह रहा था वो तो हमारे पास दे ही नहीं रखी कि इंडस्ट्रीज जो नदी किनारे मीन्स कोस्टल एरिया में बनाई गई हैं वो ज़्यादा थ्रेट करती हैं, बल्कि इसमें तो क्या गिवन है कि हंटिंग की वजह से, हैबिटेट डिग्रेडेशन की और फिशिंग रिलेटेड फैटलिटीज़ की वजह से ये कम हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 10th। इनमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज डंगोंग इज रिजेंबल्स टू येट पीपल कैन ईजिली टेल देम अपार्ट फ्रॉम देयर मेंटीज बाय इट्स टेल। डंगोंग किससे मैच करते हैं जिससे हम इस मेंटेस के रिस्पेक्ट में हम इनको पहचान सकते हैं, क्योंकि इनकी लंबी टेल होती है। तो ऊपर ही हमने ये पैसेज में रीड किया था कि ये किससे मैच करते हैं, डॉल्फिन से। ठीक है, तो ये जो डॉल्फिन वाला आंसर है ये किसका बन जाएगा, 10th का। ओके, 11th देखते हैं क्या है। 11th है, व्हाट इज द मेजर रीजन डुगोंग ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन हर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मेन रीज़न क्या है कि डंगोंग्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और झुंड के अंदर मीन्स ज़्यादा इकट्ठे जाते हैं। हमने अभी पढ़ा था ये सर्च ऑफ फूड की वजह से जाते हैं। ठीक है, अभी रीड किया था ना हमने, सर्च ऑफ फूड की वजह से ये ट्रैवल करते हैं। देखो अभी हमने ई पैसेज में रीड किया था
कि फूड की सर्च में ये मूव करते हैं, और ये हमारा आंसर बन जाएगा 11th का। ओके, उसके बाद 12th है हमारे पास। व्हाट नंबर हैज़ estimated to be of Dongong population before the 1992 floods in the हार्वी बे टुक प्लेस। हार्वी बे टुक प्लेस में कोई फ्लड आई थी, उससे पहले डंगोंग की पॉपुलेशन कितनी थी, ये हमें बताना है। तो एक नंबर है, नंबर को तो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो नंबर्स किस में गिवन है, जी पैसेज के अंदर। देखो ये रहे ये हमारा बन जाएगा 12th का। कैसे है ये 12th का, देखो क्या गिवन है। प्रायर टू 1992 फ्लड द एक्सटेंसिव सी ग्रास इन हैवी बेस स्पोर्टेड एस्टिमेटेड 70-50 डंगोंग्स। तो 1992 की फ्लड से पहले उनको एस्टिमेट कितना किया गया था, 1750। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। What is thought to be the lethal dangers when dugong were often trapped in? जब डंगोंग फंसती हैं किसी चीज़ में, तो मेन डेंजर क्या है उनका, किस चीज़ में फंसती है, तो नेट में फंसती है ना, क्योंकि मछली की तरह फिशिंग नेट यूज़ किए जाते हैं। तो फिशिंग, अभी हमने लास्ट पैसेज में पढ़ा था, फिशिंग नेट्स के अंदर फंसती हैं ये जो यूज़ करते हैं। तो वो हमारा किस में था, जी सबसे लास्ट आई पैसेज में। एंटेंगलमेंट इन फिशिंग नेट्स हैज़ बिन कास्ड मैनी डेथ। इनका किस में फंसना, फिशिंग नेट्स में मैनी डेथ्स उसी की वजह से होते हैं, और उसका मेन रीज़न है, ठीक है। ये फिशिंग नेट्स 13 कॉन्सेप्ट। ओके, ये थे हमारे 1 to 13 क्वेश्चन, जो एक न्यूली पैसेज है, मिनी आइल्स साइट से लिया गया। आप इसको ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।